हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं मदरहुड मंत्र और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके बच्चे क्यों रोते हैं? और पेरेंट्स, न्यू पेरेंट्स स्पेशली, जब बच्चे रोते हैं तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि क्या हुआ है ऐसा कि बच्चा इतना क्यों रो रहा है। तो आज मैं आपको 10 ऐसे चीज़ें बताने वाली हूँ, यानी कि 10 ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जिससे जानकर आप ये ज़रूर जान जाएंगे कि आपका बच्चा रो क्यों रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला, जब भी बच्चा आपका रोता है तो माँ को अक्सर इस बात का सेंस लग जाता है कि वो भूख की वजह से रो रहा है। जी हाँ, छोटा बच्चा जो बोल नहीं पाता, जो बता नहीं पाता, तो उसमें पहला रीज़न ये होता है कि उसे भूख लगी है, या तो फिर इसलिए वो इतना ज़्यादा रो रहा है। और अक्सर बच्चे जो हैं वो मेजॉरिटी में ज़्यादा % चांसेस ये होते हैं कि बच्चे भूख की वजह से रोते हैं। तो जब भी बच्चा रोए तो आप उसे दूध पिलाइए, उसको ब्रेस्ट फीड कराइए, फॉर्मूला मिल्क दीजिए अगर 6 महीने से छोटा है। और अगर 6 महीने से बड़ा है तो आप भी ये समझ सकती हैं कि हाँ, उसे भूख लगी, तो आप उसे हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाएं। वहीं दूसरी चीज़ होती है बच्चे का डायपर गीला होना। ये एक ऐसा कारण होता है कि अगर आप जब तक बच्चे का डायपर चेक नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चा रो क्यों रहा है। और हम यही सोचते रहते हैं कि बच्चे को भूख लगी है, अभी तो 5 मिनट पहले दूध पिया था फिर भी रोए जा रहा है। तो इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि बच्चे का डायपर या तो बहुत ज़्यादा भर गया है और गीला है, इस वजह से उसको बहुत हैवीनेस हो रही है और वो बहुत इरिटेट हो रहा है, और आप टाइम हो गया है कि आप बच्चे का डायपर चेंज कर लीजिए। वैसे बच्चे का आइडली डायपर जो है वो 3 से 4 घंटे के अंदर चेंज कर देना चाहिए। तीसरा कारण हो सकता है बच्चे के डायपर रैशेस। कई बार हम बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवरनाइट डायपर पहनाकर रख देते हैं, या गर्मियों के टाइम पे हम चेंज करना भूल जाते हैं, तो बच्चे को जो है वो रेडनेस हो जाती है, इचिंग होने लगती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा ही इरिटेबल हो जाता है बच्चे के लिए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगता है। दर्द भी होता है बच्चे को डायपर रैश में, इस वजह से बच्चा रोता है। चौथा रीज़न जो होता है वो होता है अनकंफर्टेबल क्लोथिंग। कई बार हम ये सोचते हैं कि बच्चा जो है अभी उसको ठंड लग रही है, तो हम क्या करते हैं, ओवर लेयर कपड़े पहना देते हैं बच्चे को। तो इसलिए आप बच्चे को हमेशा अपनी लेयरिंग से एक लेयरिंग ऊपर कपड़े पहनाइए, इससे ज़्यादा मत पहनाइए, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियों में तो आप उतने ही पहनाइए जितना आप जो टेम्परेचर में आप सही फील कर रहे हैं वैसे ही बच्चा भी फील करेगा। वहीं कोल्ड एंड कफ भी रीज़न होता है। बच्चों की कई बार नाक बंद हो जाती है और छाती ब्लॉक हो जाती है, जिस वजह से बच्चे रोते हैं। ये अक्सर होता है सर्दियों में। तो अगर आपका बच्चा सर्दियों में रो रहा है तो आपको एक बार ज़रूर उसकी मालिश करनी चाहिए अजवाइन के तेल से, सरसों के तेल से, और अजवाइन की पोटली बनाकर रोज़ बच्चे की छाती की सिकाई करनी चाहिए। वहीं बच्चे अक्सर रोते हैं डकार ना आने की वजह से। अगर हम बच्चों को डकार यानी कि बर्पिंग नहीं कराएंगे तो बच्चे के जो चेस्ट है, पेट है, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। बच्चा जो है वो सिर्फ दूध पी के रहता है 6 महीने तक का बच्चा, तो उसको गैस बनने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वो गैस बच्चे को बहुत परेशान करती है। तो इसलिए अगर बच्चे ने डकार नहीं ली है तो वो परेशान होगा और वो इस वजह से रोएगा भी। डकार दिलाने के लिए बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं बच्चे को लेटाने की, उस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो एक और कारण बताती हूँ बच्चे के रोने का, जिसमें बच्चा बहुत चिंगाड़े मार मार के रोता है, कंट्रोल से बाहर रोता है, दूध नहीं पीता है, हाथ पैर टाइट कर लेता है, उंगलियां नहीं खोलता है, वो होता है कॉलिक पेन। बच्चे को कॉलिक पेन बहुत कॉमन होता है और न्यू बॉर्न्स को ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। 3.5-4 महीने तक बच्चे को ये बहुत दिक्कत रहती है। बच्चा इतना रोता है कि आपके कंट्रोल में नहीं आता है। तो ऐसा जब हो तो आप बच्चे को हींग रोल ऑन लगा सकते हैं, उसकी नाभि पर हींग अप्लाई कीजिए, बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। साथ ही साथ बच्चे को डकार दिलाइए। दूध पीने के बाद डकार दिलाना ही कॉलिक पेन का एक कॉज होता है। वहीं बच्चे पॉटी पेन की वजह से भी रोते हैं, जिसमें हम कॉन्स्टिपेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं और उन्हें पेन होता है, इस वजह से वो रोते हैं। और कई बार ऐसा होता है बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाते हैं, लूज स्टूल पास करने लगते हैं, इस वजह से भी बच्चों को पेन होता है, तो वो तब भी रोते हैं। तो आपको इस कंडीशन में डॉक्टर के पास ज़रूर लेके जाना चाहिए बच्चे को। वहीं लव एंड केयर की वजह से भी रोते हैं। कई बार आपने देखा होगा छोटे बच्चे, जैसे आप उनको छोड़कर जा रहे होते हैं थोड़ा सा दूर, तो बच्चे जो है रोने लगते हैं, आपको गोदी की डिमांड करते हैं। तो बच्चा अगर आपने बेड पर छोड़ दिया और वो रो रहा है तो ये मत सोचिए कि उसे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है, वो आपके साथ रहना चाहता है, आपकी अटेंशन चाहता है। कई बार बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, उनको प्यार और केयर चाहिए ही चाहिए, तो वो बच्चे इसलिए भी रोते हैं। और लास्ट कारण होता है बच्चे को फीवर आना। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, फीवर आ जाता है किसी भी तरह से बच्चे को, चाहे इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल, जैसा भी।
बच्चे को जब फीवर आता है तो बच्चा बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत रोता है। वो तो आपको पता चल ही जाएगा कि बच्चा आज बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहा है और आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाइए। अगर आपके पास कोई मेडिसिन है जो डॉक्टर ने पहले से प्रिस्क्राइब की हुई है, आप बच्चे को दीजिए, फिर डॉक्टर के पास लेके जाइए, तो बच्चा जो है वो रोना बंद कर देगा। तो आज मैंने आपको 10 ऐसे कारण बताए जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, कंट्रोल में नहीं आते। आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि बच्चा रो क्यों रहा है। तो ये तो थे 10 ऐसे कारण जिस वजह से बच्चे बहुत रोते हैं और माँ बाप को समझ नहीं आता कि ये क्यों रो रहा है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कारण जानने में तो हेल्प करेगा ही कि आपका बच्चा क्यों रो रहा था और आप इसका सोल्यूशन भी ढूंढ लेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।